हेलो गाइस, दिस इज भूषण गायकवाड़। अगेन आप सभी का स्वागत करता हूँ अपने इस यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, अभी हम बात करेंगे प्रेगनेंसी के बारे में, जिसको जेस्टेशन भी बोला जाता है। प्रेगनेंसी का मतलब होता है, ये वो पीरियड होता है 9 मंथ्स का, जहाँ पे फीमेल बॉडी एम्ब्रियो को कैरी करती है, डेवलपिंग फीटस को कैरी करती है, ठीक है, इनसाइड द यूटेरस। उसी को हम बोलते हैं प्रेगनेंसी। सो इट इज अ प्रोसेस ऑफ कैरिंग वन और मोर एम्ब्रियोज इनसाइड द यूटेरस ऑफ फीमेल। तो फीमेल बॉडी के यूटेरस के अंदर जब एक या एक से ज्यादा एम्ब्रियो कैरी होते हैं, फीटस कैरी होते हैं, देन उस प्रोसेस को हम बोलते हैं दैट इज प्रेगनेंसी और जेस्टेशन। इसको जेस्टेशन भी बोला जाता है, इसको अच्छे से याद रखना है, ठीक है। अब इसके बाद हम देखते हैं ये जो पूरी प्रोसेस होती है उसमें एक एम्ब्रियो भी कैरी हो सकता है, एक से ज्यादा भी कैरी हो सकते हैं। जैसे कि आप देखते होंगे कभी कभी ट्विंस का कंडीशन आ जाता है, ट्विंस डेवलप होते हैं, कभी ट्रिपलेट्स डेवलप होते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से वन और मोर एम्ब्रियो कैन बी कैरीड इन द यूटेरस, ठीक है, ऑफ फीमेल, ठीक है। ये प्रोसेस स्टार्ट होती है फ्रॉम फर्टिलाइजेशन और लास्ट करती है टिल पार्चुरेशन। पार्चुरेशन का मतलब होता है डिलीवरी। तो डिलीवरी तक ये प्रोसेस लास्ट करती है, मतलब फर्टिलाइजेशन से लेके डिलीवरी तक का जो टाइम पीरियड होता है, पार्चुरेशन का जो टाइम पीरियड होता है, उसको हम बोलते हैं दैट इज प्रेगनेंसी और जेस्टेशन। इसके अलावा द एवरेज पीरियड ऑफ जेस्टेशन इज अराउंड 36 वीक्स, ठीक है। 36 वीक्स का ये होता है। तो ये लास्ट कब तक करता है? 266 डेज आफ्टर फर्टिलाइजेशन। तो फर्टिलाइजेशन से अगर हम काउंट करते हैं, ठीक है, मेंस्ट्रुअल साइकिल को काउंट नहीं कर रहे हम, फर्टिलाइजेशन जब हुआ, जब मेल और फीमेल गमीट का फ्यूजन हुआ, तब से लेके तो पार्चुरेशन तक का जो पीरियड होता है वो होता है 266 डेज का अराउंड, ठीक है। इसके अलावा अगर लास्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल से अगर हम काउंट करते हैं, जब से एग रिलीज हुआ है, दैट इज 14th डे ऑफ ओव्यूलेशन, ठीक है। तो मतलब 14th डे 14 दिन इसमें ऐड कर देते हैं। 266 में 14 दिन अगर हम ऐड कर दे तो 280 डेज होते हैं। तो लास्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल से प्रेगनेंसी पीरियड जो होता है वो 280 डेज का होता है। तो ये हमें ध्यान रखना है बहुत ही ज्यादा, ये इस पे क्वेश्चन बनते हैं बहुत बार। तो होता क्या है, दैट इज प्रेगनेंसी इज अराउंड 266 डेज आफ्टर फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन के बाद में ये 266 दिन तक चलती है, ठीक है। और अगर हम मेंस्ट्रुअल साइकिल से बात करें तो जब से एग रिलीज हुआ है, तो 14 दिन पहले एग रिलीज हुआ था फर्टिलाइजेशन के, तो उसमें हम बोलते हैं दैट इज लास्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल से अगर काउंट करते हैं तो 280 डेज की प्रेगनेंसी पीरियड होता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, पूरा प्रेगनेंसी पीरियड जो है वो अराउंड 9 मंथ्स का होता है और इसको 3 डिवीजन में डिवाइड किया जाता है, जिसको हम बोलते हैं 3 ट्राइमिस्टर। एक ट्राइमिस्टर 3 महीने का होता है, ऐसे 3 ट्राइमिस्टर 9 मंथ के होते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं फर्स्ट ट्राइमिस्टर के बारे में। पहला ये जो ट्राइमिस्टर है ये फर्स्ट वीक से स्टार्ट होता है 12th वीक तक, ठीक है। यहाँ पे एम्ब्रियो का ग्रोथ होता है और एम्ब्रियो जो है वो अपना न्यूट्रिशन डायरेक्टली लेता है फ्रॉम द एंडोमेट्रियम ऑफ यूटेरस। तो हमें पता है यूटेरस का जो एंडोमेट्रियम है उसमें बहुत ज्यादा ग्लाइकोजन रिच फ्लूइड होता है, जिसको हम यूटेराइन मिल्क बोलते हैं। तो ये यूटेराइन मिल्क को डायरेक्टली एब्जॉर्ब करता है एम्ब्रियो और ग्रोथ पॉसिबल होती है उसकी, ठीक है। साथ ही में यहाँ पे प्लासेंटा फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाता है। प्लासेंटा फॉर्म नहीं होती पहले 3 महीने में, बट प्लासेंटा का फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाता है, ठीक है, वो हम देखेंगे। सो मेजर बॉडी स्ट्रक्चर यहाँ पे फॉर्म हो जाता है, मतलब ज्यादातर 90% ऑफ बॉडी स्ट्रक्चर इंक्लूडिंग हैंड, फीट, द स्ट्रक्चर ऑफ हेड, सर्कुलेटरी सिस्टम, ठीक है, ये सभी कुछ फॉर्म हो जाता है ड्यूरिंग द फर्स्ट 8th वीक ऑफ द डेवलपमेंट। पहले 8वें हफ्ते तक ही यहाँ पे पूरा डेवलपमेंट हो जाता है। दैट इज मेजर बॉडी स्ट्रक्चर, दैट इज इंक्लूडिंग द फीट, हैंड, फिंगर, हार्ट, नर्वस सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम एंड एक्सक्रीटरी सिस्टम, ये सारी चीजें यहीं पे फॉर्म हो जाती है, ठीक है। मतलब मेजर ऑर्गेनोजेनेसिस यहाँ पे हो जाता है। और फीटस का साइज कितना होता है इस पीरियड में? अराउंड 3 सेंटीमीटर का फीटस का साइज होता है, ठीक है। इसके अलावा बाय द एंड ऑफ फर्स्ट ट्राइमिस्टर, जब तक फर्स्ट ट्राइमिस्टर एंड हो रहा होता है, यानी 12th वीक तक फीटस का साइज इंक्रीज होके अराउंड 7 सेंटीमीटर लॉन्ग होता है। तो यहाँ पे फीटस का साइज हमें 7 सेंटीमीटर तक का दिखता है। साथ ही में यहाँ पे हाई लेवल ऑफ प्रोजेस्टेरॉन होता है, क्योंकि यहाँ पे प्लासेंटा अभी भी फॉर्म नहीं है। तो प्रोजेस्टेरॉन कौन सिक्रीट कर रहा है? कॉर्पस ल्यूटियम। हमको पता है जब ओव्यूलेशन होता है तो कॉर्पस ल्यूटियम प्रोजेस्टेरॉन सिक्रीट करता है, और ये पहले 3 महीने तक रेगुलरली प्रोजेस्टेरॉन का सिक्रीशन जो है वो करते रहता है, हाई प्रोजेस्टेरॉन होता है। बट प्लासेंटा फॉर्मेशन यहाँ पे स्टिल ऑनगोइंग होता है। प्लासेंटा के वजह से एक हार्मोन रिलीज होता है HCG, ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन, और इसी हार्मोन को एज अ टेस्ट फॉर प्रेगनेंसी ये कैरी आउट किया जाता है। मतलब अगर ये हार्मोन प्रेजेंट है तो हम बोलते हैं प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव है।
इसी के साथ हम देखते हैं द मदर इज एक्सपीरियंसेस मॉर्निंग सिकनेस। तो मदर जो है मॉर्निंग सिकनेस एक्सपीरियंस करती है लाइक वोमिटिंग, नोजिया एंड मूड स्विंग्स। तो ऐसे मदर में भी चेंजेस देखने को मिलते हैं, मदर को सिम्टम्स मिलते हैं ऑफ प्रेगनेंसी लाइक वोमिटिंग, लाइक नोजिया, चक्कर आना और लाइक मूड स्विंग्स एटसेट्रा एटसेट्रा। ठीक है, तो ये सारी चीजें हमें फर्स्ट ट्राइमेस्टर में देखने मिलती है, जहां पे हम देखते हैं पहले 2 से 4 वीक तक एम्ब्रियो जो है वो डायरेक्टली नरिशमेंट लेता है, किससे, एम्ब्रियो एंडोमेट्रियम से, बाय यूटेराइन मिल्क। साथ ही में इसमें ज्यादातर ऑर्गेनोजेनेसिस हो जाता है, 90% ऑफ बॉडी स्ट्रक्चर जो है वो डेवलप हो जाता है। ठीक है, इसी दौरान जो पूरा फीटस का जो साइज है वो अराउंड 7 सेंटीमीटर तक ग्रो हो जाता है अंटिल द 12th वीक ऑफ द डेवलपमेंट। ठीक है, साथ ही में प्रोजेस्टेरॉन का लेवल हाई होता है, प्लासेंटा फॉर्मेशन हो रहा होता है, इसी वजह से HCG सीक्रेट होता है और HCG को ही यूज किया जाता है, HCG की ही डिटर्मिनेशन को यूज किया जाता है एज अ टेस्ट फॉर प्रेगनेंसी। अगर HCG है तो प्रेगनेंसी है, HCG नहीं है तो प्रेगनेंसी नहीं है। ठीक है, इसके अलावा सेकेंड ट्राइमेस्टर की हम बात करते हैं तो सेकेंड ट्राइमेस्टर लास्ट करता है फ्रॉम 13th वीक टू द 26th वीक। ठीक है, और इस ट्राइमेस्टर में हम देखते हैं कि यूटेरस का साइज एक्सपांड होता है, क्योंकि फीटस का साइज भी ट्रिमेंडसली एक्सपांड होता है। तो फीटस का भी साइज इंक्रीज होता है, साथ ही में यूटेरस का भी साइज इंक्रीज होता है, जिसके वजह से जो एब्डोमेन का वॉल है वो स्लाइटली बाहर की तरफ ग्रो करने लगता है, जिससे प्रेगनेंसी ऑब्वियस हो जाती है। तो इस पीरियड ऑफ टाइम पे हम बोलते हैं द प्रेगनेंसी बिकम्स ऑब्वियस बिकॉज ऑफ द हाई डेवलपमेंट ऑफ द फीटस एज वेल एज द डेवलपमेंट ऑफ द यूटेरस। ठीक है, इसके साथ ही प्लासेंटा फॉर्मेशन यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है और प्लासेंटा जो है वो कॉर्पस ल्यूटियम के फंक्शन को टेक ओवर कर लेता है, यानी कॉर्पस ल्यूटियम अब प्रोजेस्टेरॉन बनाना कम कर देता है और प्लासेंटा प्रोजेस्टेरॉन का सिक्रीशन स्टार्ट कर देता है। ठीक है, फॉर द मेंटेनेंस ऑफ प्रेगनेंसी। नेक्स्ट हम बात करते हैं फीटस का साइज इंक्रीज होता है टिल 30 सेंटीमीटर। तो 30 सेंटीमीटर तक फीटस का साइज इंक्रीज हो जाता है, साथ ही में HCG लेवल भी डिक्लाइन हो जाता है। तो क्योंकि अभी प्लासेंटा का फॉर्मेशन कंप्लीट हो चुका है तो HCG का लेवल धीरे धीरे अभी कम होने लगता है और प्रोजेस्टेरॉन का लेवल वैसे ही हाई होता है, बिकॉज प्लासेंटा आप प्रोजेस्टेरॉन सीक्रेट कर रहा है, ना कि कॉर्पस ल्यूटियम। साथ ही में हम बात करते हैं क्या क्या बॉडी स्ट्रक्चर यहाँ पे डेवलप होता है, जैसे कि हेड, हेयर, आईब्रोज, नेल, आईलैशेस। आईलैशेस का मतलब होता है ये जो आई के ऊपर हमें बाल दिखते हैं, छोटे छोटे हेयर्स, दैट इज आईलैशेस। पिन आई यानी ये जो एक्सटर्नल ईयर होता है, ये सारा स्ट्रक्चर यहाँ पे डेवलप होता है ड्यूरिंग द सेकेंड ट्राइमेस्टर, यानी चौथे, पांचवें और छठवें महीने में, 4th, 5th एंड 6th मंथ में ये सारे ऑर्गन्स डेवलप होते हैं और इस तरीके से बेबी का फीटस का डेवलपमेंट होता है। लास्ट में आता है थर्ड ट्राइमेस्टर। यहाँ पे हम देखते हैं दैट इज ये लास्ट करता है 27th वीक से लेके टिल पार्चुरेशन या टिल डिलीवरी तक। ठीक है, अब ये यहाँ पे फीटस का साइज ट्रिमेंडसली ग्रो होता है और ये ग्रो होता है अराउंड 3 to 4 kgs, अराउंड 50 सेंटीमीटर इन लेंथ। तो फीटस का जो साइज होता है वो अराउंड 50 सेंटीमीटर का होता है। ठीक है, आप इमेजिन कर सकते हो उसको बाय कंपेयरिंग योर स्केल। 30 सेंटीमीटर की हमारी स्केल ये होती है और ये अराउंड इतना साइज होता है फीटस का। ठीक है, इसके अलावा हम बात करते हैं यहाँ पे आईज ओपन होती है फीटस की और साथ ही में यूटेरस और ज्यादा एक्सपांड होता है और ज्यादा एक्सपांड होने की वजह से मदर्स के एब्डोमिनल ऑर्गन कंप्रेस होते हैं। तो क्योंकि फीटस का साइज इतना ज्यादा इंक्रीज हुआ है, यूटेरस भी एक्सपांड हुआ है, पूरे एब्डोमेन का जो जगह है वो यूटेरस ले लेता है। तो जो ऑर्गन होते हैं अंदर के एब्डोमिनल ऑर्गन लाइक इंटेस्टाइन, लाइक यूरिनरी ब्लैडर, वो कंप्रेस हो जाते हैं, कोने में बेचारे चले जाते हैं। ठीक है, तो कंप्रेस होने के कारण अब यूरिनेशन में प्रॉब्लम आता है, दैट इज फ्रीक्वेंट यूरिनेशन होता है, क्योंकि अब फीमेल मदर जो है वो ज्यादा यूरिन स्टोर नहीं कर सकती, क्योंकि ऑर्गन अब एक कोने में सरक गया, उसको ज्यादा अभी वो बढ़ नहीं सकता। तो फ्रीक्वेंट यूरिनेशन होता है बिकॉज द फीमेल कैन नॉट स्टोर द यूरिन फॉर अ लॉन्गर टाइम। ज्यादा देर तक फीमेल यूरिन स्टोर नहीं कर सकती, तो जल्दी यूरिनेशन होता है। साथ ही में डाइजेस्टिव ब्लॉकेज ऑकर होता है। यहाँ पे डाइजेस्टिव ब्लॉकेज यानी इंटेस्टाइन भी कंप्रेस हो चुका है, तो उस वजह से इंटेस्टाइन भी कभी कभी ब्लॉक हो जाता है, तो इसी वजह से इसको डाइजेस्टिव ब्लॉकेज बोलते हैं। ठीक है, तो ये भी देखने को मिलता है इनसाइड द मदर। साथ ही में मदर के अंदर स्ट्रेन इन बैक मसल्स ऑफ मदर में बैक मसल में स्ट्रेन इंक्रीज होता है, क्योंकि बॉडी के आगे के हिस्से में बहुत ज्यादा हेवी वेट है फॉर 3 months, 3 to 4 kgs का, और उस मदर को वो वेट जो है वो कैरी करना होता है फॉर 3 months। ठीक है, इस वजह से उसके बैक मसल पे बहुत ही ज्यादा स्ट्रेस क्रिएट होता है। हम एक सिंपल से एग्जांपल देख सकते हैं, हमारे हाथ में अगर 2-3 किलो का भी वेट दे दिया जाए तो हम ज्यादा से ज्यादा उसको 2 घंटा पकड़ के रखेंगे, फिर हमारे हाथ
पैर, जो भी हमारा स्ट्रक्चर है वो दर्द करने लगेगा, पेन करने लगेगा। बट उस मदर के बारे में जब हम सोचते हैं तो वो 3 मंथ तक 3 to 4 kgs का वेट जो है वो कैरी करती है बॉडी में। इसी वजह से हम सोच सकते हैं कि कितना बैक पेन या बैक स्ट्रेस जो है वो हो रहा होगा। साथ ही में इस पीरियड ऑफ टाइम पे जो स्टमक एरिया पे हम देखते हैं, दैट इज एब्डोमिनल एरिया पे स्ट्रेच मार्क इंक्रीज होते हैं, स्ट्रेच मार्क्स देखने को मिलते हैं ड्यू टू द हाई ग्रोथ ऑफ फीटस। ठीक है, साथ ही में हम देखते हैं यहाँ पे द फीटस इज फुल्ली डेवलप्ड फॉर द पार्चुरेशन। अब यहाँ पे फीटस फुल्ली डेवलप हो चुका है फॉर पार्चुरेशन या फॉर द डिलीवरी। ठीक है, तो इस तरीके से हमने देखा प्रेगनेंसी या जेस्टेशन पीरियड कंप्लीट होता है, जहां पे हम देखते हैं कि अराउंड 266 डेज का होता है आफ्टर फर्टिलाइजेशन या 280 डेज का होता है फ्रॉम द लास्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल। ठीक है, और यहाँ पे 3 फेजेस में इसको डिवाइड करते हैं, फर्स्ट ट्राइमेस्टर, सेकेंड और थर्ड ट्राइमेस्टर, 3-3 महीने के। फर्स्ट ट्राइमेस्टर में 3 सेंटीमीटर तक ग्रोथ होता है, 90% ऑर्गेनोजेनेसिस हो जाती है, प्लासेंटा फॉर्मेशन हो रही होती है, ग्रोथ किसका लेवल हाई होता है, एचसीजी और प्रोजेस्टेरॉन का। ठीक है, सेकेंड ट्राइमेस्टर में एचसीजी का लेवल कम हो जाता है, प्रोजेस्टेरॉन का स्टिल हाई रहता है क्योंकि प्लासेंटा फॉर्मेशन कंप्लीट हो जाती है। फीटस का साइज 30 सेंटीमीटर तक ग्रो होता है। थर्ड ट्राइमेस्टर में फीटस का साइज 3 to 4 kg 50 सेंटीमीटर तक आता है। यहाँ पे भी प्रोजेस्टेरॉन का लेवल इंक्रीज होता है। ठीक है, और मदर्स के बॉडी में क्या चेंजेस आते हैं, यूटेरस एक्सपांड होता है, जिसके वजह से हम देखते हैं दैट इज अदर ऑर्गन जो होते हैं एब्डोमिनल ऑर्गन वो कंप्रेस होते हैं, जिसके वजह से डाइजेस्टिव ब्लॉकेज या फ्रीक्वेंट यूरिनेशन पॉसिबल होता है। स्ट्रेस ऑन द बैक मसल स्ट्रेस होता है, उनको स्ट्रेन होता है। ठीक है, ये सारी चीजें, और इस पॉइंट ऑफ टाइम पे फीटस फुल्ली डेवलप होता है फॉर पार्चुरेशन। ठीक है, इसके अगले वीडियो लेक्चर में हम पढ़ेंगे प्लासेंटा के बारे में, प्लासेंटा जो कि कनेक्शन होता है बिटवीन द मदर एंड फीटस। ठीक है, तो इस वीडियो लेक्चर में हम इतना ही डिस्कस करते हैं। आई होप वीडियो लेक्चर इस वीडियो लेक्चर में इतना ही। आई होप वीडियो लेक्चर आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो वीडियो को एक लाइक दे दो। अब बाकी नॉलेज है तो दोस्तों के साथ शेयर कर दो। बस, थैंक यू वेरी मच।